दृष्टिकोण की शक्ति, गरीबी से अमीरी तक का रास्ता। नमस्ते और स्वागत है आपका मनी माइंड के इस मोटिवेशनल सेशन में। दोस्तों, हर बड़ी सफलता की शुरुआत एक सोच से होती है। अगर आपको लगता है कि आप फाइनेंशियली ग्रो कर सकते हैं, तो बिलीव मी, आप कर सकते हैं। अपने अंदर की उस नेगेटिव थिंकिंग को बाहर निकालिए जो कहती है मुझसे नहीं होगा। आपका माइंडसेट ही आपका सबसे बड़ा एसेट है। एक पॉजिटिव और ग्रोथ ओरिएंटेड माइंडसेट आपको हर मुश्किल से लड़ने और आगे बढ़ने की हिम्मत देता है। याद रखिए, आप जो सोचते हैं वही बनते हैं। राहुल एक मेहनती और शिक्षित युवक था, लेकिन उसका जीवन गरीबी और निराशा के अंधेरों से घिरा हुआ था। वो एक छोटे से किराए के कमरे में रहता था, जहां सूरज की रोशनी भी मुश्किल से पहुंचती थी। राहुल एक दफ्तर में क्लर्क की नौकरी करता था, जहां उसकी आय इतनी कम थी कि महीने के अंत तक बम मुश्किल गुजारा हो पाता था। उसका मन हमेशा नकारात्मक विचारों से भरा रहता था। मेरी किस्मत ही खराब है, मुझसे कुछ नहीं हो पाएगा। अमीरी तो केवल भाग्य वालों के लिए है। ऐसे ही विचार उसके दिमाग में घूमते रहते थे। जब भी कोई उसे सलाह देता कि उसे अपनी बचत करनी चाहिए या निवेश के बारे में सोचना चाहिए, तो वो तुरंत कह देता, बचत? जब खाने के लिए ही पैसे नहीं है तो बचाऊंगा क्या? निवेश? उसमें तो बड़े बड़े लोगों का पैसा डूब जाता है। उसका ये नकारात्मक दृष्टिकोण उसकी सबसे बड़ी बाधा बन चुका था। एक दिन शाम को दफ्तर से लौटते समय राहुल एक पुराने पुस्तकालय के पास से गुजर रहा था। वहां उसने एक वृद्ध सज्जन को देखा जो बड़ी शांति से एक बेंच पर बैठे एक किताब पढ़ रहे थे। उन सज्जन के चेहरे पर अद्भुत तेज और शांति थी। राहुल ने उत्सुकतावश उनकी ओर देखा और पाया कि उनकी किताब का शीर्षक था सोच की शक्ति। जब राहुल उनके पास से गुजर रहा था, तो वृद्ध सज्जन ने मुस्कुराते हुए उसे रोका। युवा, तुम इतने चिंतित क्यों दिख रहे हो? उन्होंने पूछा। राहुल ने झिझकते हुए अपनी सारी परेशानियां बताईं, नौकरी, कम आय, भविष्य की चिंता और अपनी असफलता का डर। वृद्ध सज्जन, जिनका नाम गुरुजी था, ने धैर्यपूर्वक राहुल की बात सुनी और फिर एक गहरी सांस लेकर कहा, बेटा, तुम्हारी सबसे बड़ी समस्या तुम्हारी जेब में नहीं, तुम्हारे दिमाग में है। ये जो तुम कहते हो मुझसे नहीं होगा, ये तुम्हारी सबसे बड़ी दुश्मन है। तुम्हारा दृष्टिकोण ही तुम्हारी नियति बनाता है। तुम जो सोचते हो वही बनते हो। राहुल को गुरुजी की बातें अजीब लगीं। उसने कहा, गुरुजी, मैं तो दिन रात मेहनत करता हूँ, फिर भी गरीब हूँ। क्या केवल सोचने से कोई अमीर बन सकता है? गुरुजी मुस्कुराए। अकेले सोचने से नहीं, बल्कि सही सोच के साथ सही कर्म करने से। सोच एक बीज की तरह है। अगर तुम नकारात्मकता का बीज बोओगे तो तुम्हें निराशा के फल मिलेंगे। यदि तुम सकारात्मकता और विकास का बीज बोओगे तो तुम्हें समृद्धि की फसल मिलेगी। पहले अपनी सोच बदलो, उसके बाद तुम्हारे कर्म अपने आप बदलने लगेंगे। गुरुजी ने राहुल को सोच की शक्ति नामक वही किताब दी जो वे पढ़ रहे थे, और उसे हर दिन 1 घंटा इसे पढ़ने की सलाह दी। राहुल ने गुरुजी की बात मान ली। अगले कुछ दिनों तक उसने गुरुजी की दी हुई किताब पढ़ी। धीरे धीरे उसके विचारों में बदलाव आने लगा। उसने अपनी मुझसे नहीं होगा वाली सोच को मैं कर सकता हूँ में बदलना शुरू किया। उसने हर सुबह उठकर खुद से कहना शुरू किया, मैं सफल हूँ, मैं हर चुनौती का सामना कर सकता हूँ, मैं आर्थिक रूप से स्वतंत्र हो सकता हूँ। इस मानसिक बदलाव के साथ राहुल ने छोटे छोटे कदम उठाने शुरू किए। सबसे पहले उसने अपनी आय और व्यय का हिसाब रखना शुरू किया। उसे ये जानकर हैरानी हुई कि वो अनावश्यक चीजों पर कितना पैसा खर्च कर देता था। उसने एक सख्त बजट बनाया और हर महीने अपनी आय का 10% बचाने का दृढ़ संकल्प किया, चाहे परिस्थितियां कितनी भी मुश्किल क्यों न हो। शुरुआत में ये मुश्किल था, लेकिन उसकी नई सकारात्मक सोच ने उसे डटे रहने की प्रेरणा दी। राहुल ने अब सिर्फ बचत ही नहीं की, बल्कि वित्तीय ज्ञान भी प्राप्त करना शुरू किया। उसने पुस्तकालय से निवेश, शेयर बाजार, म्यूचुअल फंड और छोटे व्यवसायों के बारे में किताबें पढ़ीं। उसे पता चला कि कंपाउंडिंग यानी चक्रवृद्धि ब्याज की शक्ति कितनी अद्भुत होती है। उसने ये भी समझा कि निवेश केवल अमीरों के लिए नहीं है, बल्कि एक छोटा सा नियमित निवेश भी समय के साथ एक बड़ा कोष बना सकता है। अपने खाली समय में राहुल ने अपनी छिपी हुई प्रतिभाओं को पहचानना शुरू किया। उसे अच्छी कहानियां लिखने का शौक था। उसने ऑनलाइन प्लेटफॉर्म पर फ्रीलांस लेखन का काम खोजना शुरू किया। शुरुआत में उसे कुछ छोटे मोटे काम मिले, जिनसे उसकी आय थोड़ी बढ़ने लगी। ये अतिरिक्त आय उसने पूरी तरह से निवेश में लगाई। उसने एक छोटी सी मासिक एसआईपी शुरू की। रास्ते में उसे कई चुनौतियों का सामना करना पड़ा।
कभी उसके निवेश में नुकसान हुआ, कभी फ्रीलांस काम नहीं मिला और कभी-कभी पुरानी नकारात्मक सोच फिर से हावी होने की कोशिश करती थी। लेकिन अब राहुल के पास गुरुजी के शब्द थे, हर असफलता एक सीख है, अंत नहीं। उसने अपनी गलतियों से सीखा, अपने निवेश पोर्टफोलियो को समायोजित किया और कभी हार नहीं मानी। उसने अपनी मुख्य नौकरी में भी अधिक समर्पण दिखाया, जिसके परिणाम स्वरूप उसे पदोन्नति मिली और उसकी आय और बढ़ गई। धीरे धीरे राहुल की आर्थिक स्थिति में उल्लेखनीय सुधार हुआ। उसकी बचत बढ़ने लगी, उसके निवेश फलने फूलने लगे और उसकी फ्रीलांस आय भी एक सम्मानजनक स्तर पर पहुंच गई। कुछ सालों बाद राहुल ने न केवल एक बड़ा और आरामदायक घर खरीदा, बल्कि एक सफल ऑनलाइन बिजनेस भी शुरू किया, जहां वो युवा लेखकों को प्रशिक्षित करता था। उसकी कहानी उसके दोस्तों और परिवार के लिए प्रेरणा बन गई। एक दिन राहुल गुरुजी से मिलने गया। उसने उन्हें अपनी सफलता की कहानी सुनाई। गुरुजी मुस्कुराए और बोले, बेटा, मैंने तुम्हें कुछ नहीं दिया, बस तुम्हें वो शक्ति याद दिलाई जो तुम्हारे अंदर पहले से मौजूद थी। तुम्हारी सोच ही तुम्हारी सबसे बड़ी संपत्ति थी और तुमने उसे सही दिशा में इस्तेमाल करना सीख लिया। राहुल ने महसूस किया कि धन केवल कागज के टुकड़े या बैंक खाते में जमा संख्याएं नहीं है, ये कॉन्फिडेंस, शांति और दूसरों की मदद करने की क्षमता है। उसकी सोच ने उसे गरीबी के जाल से बाहर निकाला और उसे समृद्धि के शिखर पर पहुंचा दिया। मॉरल, आपकी सोच ही आपकी सबसे बड़ी पूंजी है। एक सकारात्मक और विकास उन्मुख मानसिकता आपको हर बाधा से लड़ने और वित्तीय सफलता प्राप्त करने की शक्ति देती है। जब आप अपनी आंतरिक आवाज को मैं कर सकता हूं में बदलते हैं, तो आप अपने जीवन की दिशा बदल देते हैं। बचत, निवेश और वित्तीय ज्ञान महत्वपूर्ण है, लेकिन उनकी नींव हमेशा एक मजबूत और सकारात्मक दृष्टिकोण पर टिकी होती है।